अपने उदास चेहरे के साथ मंदिर के बाहर आती है। शायद उसे अब खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है। उसके जहन में सिर्फ मिहिर की यादें घूम रही थी, जिसे वो चाह कर भी नहीं मिटा पा रही थी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसके सामने आकर कोई खड़ा हो गया। आरोही के कदम ठहर गए। वो अपना छोटा सा सर उठाकर उस लड़के को देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे देखकर खुश हो या वो लड़का आया और सीधा आरोही को गले से लगा दिया। वो लड़का खुशी से कहता है, हे नायरा, कैसी हो तुम? इतने सालों बाद कहाँ थी तुम? हमने तुम्हारे बारे में पता करने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो एक्साइटमेंट में बस बोलते जा रहा था। वहीं आरोही किसी पत्थर की तरह खड़ी थी। मिहिर की कार जैसे ही मंदिर में बाहर पहुंचती है, उसकी नजर सीधे आरोही पर जाकर टिक गई, जो किसी के गले लगे हुए खड़ी थी। मिहिर पहले ही इतने गुस्से में था और आरोही को किसी और की बाहों में देखकर उसका मन कर रहा था कि वो अभी आरोही की जान ले ले। उसके मन में हजार सवाल घूमने लगे थे कि कहीं आरोही उसी लड़के के साथ के लिए तो उसे छोड़कर यहाँ नहीं आ गया। ये सब सोच सोच कर ही उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। आरोही उस इंसान को खुद से दूर करती है और कहती है, तुम क्या? वो लड़का कहता है, तुम इतने सालों से कहाँ थी? अनिकेत तुम्हें आज भी ढूंढ रहा है। आरोही अनिकेत का नाम सुनकर हैरान हो गई। वो हैरानी से अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगी। आरोही खुद से ही कहती है, अनिकेत जिंदा है? एक पल में उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। तभी उस लड़के के पीछे से आवाज आती है, देव। वो लड़का पीछे देखता है। उसके पीछे खड़ी लड़की कहती है, देव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब चलो यहाँ से। देव खुशी से कहता है, देखो मुझे कौन मिला है, नायरा। वो लड़का जैसे ही पीछे मुड़ के आरोही को देखता है, आरोही वहां नहीं थी। वो इधर उधर देखते हुए कहता है, नायरा अभी तो यही थी। मिहिर हवा की जैसा आया और आरोही का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से दूसरी ओर ले गया। आरोही को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वो मिहिर को देखती है। अब तो आरोही के ऊपर जैसे बिजली गिर गई थी। उसे लग रहा था कि किसी ने उसे आसमान से सीधा जमीन पर पटक दिया हो। मिहिर को देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। मिहिर की आंखें गुस्से से लाल थी। उसने आरोही के हाथ को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि आरोही को अपने हाथ में तेज दर्द होने लगा था। मिहिर तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिससे आरोही के कदम लड़खड़ा रहे थे। आज मिहिर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आरोही को दर्द हो रहा है या नहीं। बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोलता है। मिहिर आरोही को जोर से कार के अंदर धकेल देता है। वो दूसरी ओर से कार के अंदर बैठ जाता है। वो ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा करता है। कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक कार तेजी से रोड पर दौड़ने लगती है। मिहिर को देखकर आरोही बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। मिहिर खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, जिसे आरोही भी अब शांत नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके गुस्से की वजह वो खुद थी। आरोही की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कभी अनिकेत के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गई थी और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि मिहिर यहाँ आ जाएगा। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। पुरानी यादों से लेकर अब तक की सारी यादें आरोही के दिमाग में घूम रही थी और उसका सर दर्द करने लगा था। आरोही खुद के आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद कार रुक गई। मिहिर आरोही का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर ले आया। वो अपने प्राइवेट जेट में आरोही को ले जा रहा था। आरोही के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मिहिर अपने गुस्से के आगे सबको नजरअंदाज कर रहा था। इस वक्त आरोही मिहिर के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। उसे कुछ भी करके अनिकेत से मिलना था। आरोही रोते हुए कहती है, छोड़िए हमें, हमें आपके साथ नहीं जाना। लेकिन अब मिहिर आरोही की कोई बात नहीं सुनने वाला था। उसकी बात सुनकर उसे और गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी देर में कुछ कहा भी तो ये कि उसे उसके साथ नहीं जाना। मिहिर आरोही दोनों वहां से निकल गए। आरोही को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुंबई में हर्ष और मानसी बीच किनारे बैठे हुए थे। समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवा उन दोनों को छू रही थी और ताजगी का एहसास करा रही थी। कुछ ही दिनों में दोनों काफी घुल मिल गए थे। वो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। मानसी कॉलेज जाने के साथ ही जॉब भी कर रही थी, जबकि हर्ष का शौक फोटोग्राफी था। कुछ देर की खामोशी के बाद हर्ष कहता है, मानसी मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। मानसी उसे देखती है, फिर सामने समुद्र की लहरों को देखते हुए कहती है, हाँ बोलो ना, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? हर्ष उसे देखता है और उसकी उड़ती हुई जुल्फों में उलझ कर रह जाता है। उसे कुछ ना कहते देख मानसी फिर कहती है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? हर्ष अपने सेंस में वापस आते हुए कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हर्ष की बात से मानसी शॉक हो गई। वो हैरानी से हर्ष को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि हर्ष क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर हर्ष बात को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना है। मानसी कहती है, मतलब? हर्ष उसके कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहता है, मेरे घर वाले मेरी शादी को लेकर हाथ धोकर पीछे पड़ गए। वो अपनी बहू को देखना चाहते हैं। उनका यही कहना है कि मैं आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना पाया। दूसरी ओर ऑफिस में माहिर और निष्ठा अपने काम में पूरी तरह से मग्न थे। निष्ठा सब कुछ भूलकर अपने काम पर फोकस करना चाहती थी, लेकिन उसने कल की बातों को कुछ वक्त के लिए भुलाना ही ठीक समझा। वो जितना उस बारे में सोचेगी, उसका दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा। माहिर, जो अपने काम में पूरी तरह मशगूल था, वो निष्ठा को अपने केबिन में आने को कहता है। कुछ ही मिनट बाद निष्ठा केबिन का दरवाजा नॉक करती है। केबिन के अंदर से मैग्नेटिक आवाज सुनाई देती है, प्लीज कम। निष्ठा अंदर आई। निष्ठा को देखकर माहिर अपने चेयर से खड़ा होकर निष्ठा के और करीब बढ़ने लगा।
उससे अपने करीब आते देख निष्ठा को माहिर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। माहिर प्यार से निष्ठा के गालों को किस करते हुए कहता है, लेट्स हैव लंच। माहिर के इतने करीब होने से निष्ठा की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसे देखकर निष्ठा हाँ में सिर हिलाती है और अपने कदम सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ा देती है। वो अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कब लंच टाइम हो गया। दोनों एक साथ बैठकर लंच करने लगते हैं। माहिर निष्ठा को देख रहा था जो आराम से अपना खाना खा रही थी। उसे देखकर माहिर निष्ठा की प्लेट में और खाना डालता है। निष्ठा उसे ऐसा करते देख उसे रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, हमें और नहीं चाहिए। माहिर कहता है, तुम कितना थोड़ा सा खाती हो, ठीक से खाया करो। निष्ठा घूर के माहिर को देखने लगी कि उसकी मर्जी उसे खाना है या नहीं खाना, लेकिन वो बार बार भूल जाती थी कि माहिर के आगे उसकी एक नहीं चल पाती थी। निष्ठा को खाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे सुबह से ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे हो। खाने के बाद निष्ठा वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर माहिर कहता है, रुको। निष्ठा के कदम रुक गए और वो पलटकर माहिर को सवालिया नजरों से देखने लगी कि अब क्या हो गया। माहिर कहता है, क्या हो? निष्ठा माहिर के करीब गई। माहिर कस के निष्ठा को गले से लगा लेता है। वो जब भी निष्ठा को देखता था उसे बाहों में भरने का उसका मन करता था। निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक सुकून था उसकी बाहों में जिसे वो महसूस करने लगती है। तभी निष्ठा का फोन बजा। ये सुनकर माहिर और मजबूती से निष्ठा को पकड़ लेता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन दोनों को कोई भी डिस्टर्ब करे। निष्ठा अपने मोबाइल को देखने लगी। उसे वीरा कॉल कर रही थी। वो अपनी नजरें उठाकर माहिर को देखती है कि इस वक्त उसका क्या रिएक्शन है, और जैसा कि उसने सोचा था उसका मूड अब ठीक नहीं था। माहिर कहता है, पिक अप द कॉल। निष्ठा ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से वीरा की आवाज आई, हेलो निष्ठा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है। ये सुनते ही निष्ठा माहिर को देखने लगी। उसे उसके भाव बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। निष्ठा कहने की कोशिश करती है, वो हम, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती वीरा उसकी बात काट कर कहती है, तू 1 घंटे में हमारी जगह पर पहुंच। इतना कहकर वीरा फोन रख देती है। निष्ठा मनी मन कहती है, पता नहीं इस लड़की को किस बात की इतनी जल्दी रहती है, और हमें कहती है कि हम हर काम जल्दी में करते हैं। कभी खुद को देखा है क्या? माहिर निष्ठा के इतने करीब था कि उसने भी वीरा की बात सुनी थी। माहिर कहता है, क्या तुम जाना चाहती हो? निष्ठा हैरानी से माहिर को देखने लगी और वो सोचने लगी, सच में ये बात सामने खड़ा डेविल कर रहा है। माहिर फिर कहता है, क्या तुम्हें नहीं जाना? निष्ठा जल्दी से कहती है, नहीं हमें जाना है। माहिर कहता है, ठीक है, तुम्हें अनिल छोड़ देगा। निष्ठा बस हैरान नजरों से माहिर को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही माहिर है जिसने उससे जबरदस्ती शादी की थी। माहिर की बात से निष्ठा खुश हो गई थी। माहिर का ऐसा बिहेव उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माहिर को सिर्फ तेजस से प्रॉब्लम थी। अभी निष्ठा उसके साथ थी तो उसका मूड काफी अच्छा था। दिल्ली में शाम होने वाली थी। मिहिर आरोही को लेकर अपने घर पहुंच चुका था। पूरे रास्ते मिहिर खामोश था। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था और आरोही की आंखों में आंसू। रो रो कर अब तक तो उसके आंसू भी सूख चुके थे, लेकिन उसके दिल का दर्द और बढ़ गया था। मिहिर आरोही को खींचते हुए घर के अंदर ले आया। वो सीधे अपने रूम की ओर बढ़ गया। आरोही का हाथ दर्द कर रहा था। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर मिहिर के आगे कमजोर पड़ गई। मिहिर आरोही को लेकर रूम में आया और रूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे आरोही डर गई। मिहिर आरोही की ओर कदम बढ़ाने लगता है। वहीं आरोही जल्दी जल्दी अपने कदम पीछे लेने लगती है। उस वक्त मिहिर उसे किसी शिकारी की तरह देख रहा था जो उसका शिकार करने आया हो। मिहिर झटके से आरोही को दीवार से सटा देता है। आरोही अपनी सूजी हुई आंखों से मिहिर को देख रही थी। मिहिर आरोही के बहुत करीब था। वो एकटक आरोही की आंखों में घूरे जा रहा था। आज उसका दिल आरोही के आंसू देख कर भी नहीं पिघल रहा था। मिहिर बेहद गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की? मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मुझसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि आरोही अंदर तक कांप गई थी। उस वक्त वो उसकी बाहों से आजाद होना चाहती थी। उसकी करीबी आरोही को बेचैन कर रही थी, जिसे वो सहन भी नहीं कर पा रही थी। आरोही रोते हुए कहती है, मिहिर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम पर और तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। तुम अब से इसी कमरे में बंद रहो। अगर कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है और तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले पर मेरा हक है। उसकी बातों से आरोही पूरी तरह जम गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मिहिर की आंखों में देख रही थी। क्या मिहिर उसे कैद करके रखना चाहता था? आरोही यही सब सोच रही थी। अचानक मिहिर आरोही के होठों पर बहुत रूडली किस करने लगता है। उसकी किस में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। वो उसके होठों पर जोर से काटता है। फिर उसने आरोही को छोड़ दिया और रूम से बाहर चला गया। आरोही के उसे छोड़कर जाने से ही वो पागल जैसा हो गया था। उसे ये एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसके दिल में जैसे आग सी लगी हुई थी। वो हर पल आरोही को अपनी नजरों के सामने चाहता था। आरोही वहीं बैठ के रोने लगती है। उसे कुछ भी करके अनिकेत से मिलना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुंबई में निष्ठा मन में खुशी लिए वीरा से मिलने एक कैफे में गई। वो बहुत दिनों बाद वीरा से मिलने वाली थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। कुछ वक्त के लिए ही सही वो अपनी सारी परेशानियां भूल गई थी। वहीं वीरा बेसब्री से निष्ठा का इंतजार कर रही थी। उसकी नजर बराबर कैफे के दरवाजे पर बनी हुई थी,
जैसे ही उसकी नजर दरवाजा खोलकर अंदर आती हुई निष्ठा पर पड़ी, वो तुरंत अपनी जगह से उठकर निष्ठा के पास आ गई और उसके गले लग गई। वीरा कहती है, ए निष्ठा, कैसी है तू? सॉरी, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। डॉली ने वीरा को सब बता दिया था कि घर में यामिनी ने क्या बखेड़ा खड़ा किया था, और ये सब सुनकर वीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर यामिनी का मुंह तोड़ दे। निष्ठा उससे अलग होते हुए कहती है, तुम पहले शांत हो जाओ, हम बिल्कुल ठीक है। वीरा उसका हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठाती है और उसके सामने बैठते हुए कहती है, कैसे शांत हो जाऊं मैं? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम रहती कहाँ हो? वीरा परेशान सी पूछती है। उसे उस वक्त निष्ठा की बहुत फिक्र हो रही थी। वीरा की बात सुनकर निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो ये तो बिल्कुल नहीं बता सकती थी कि वो माहिर अग्निहोत्री के साथ रहती थी। उसे नहीं पता था कि उस डेविल को किस बात पर कब गुस्सा आ जाए। निष्ठा वीरा को देख रही थी और वीरा उसकी आंखों में देखते हुए निष्ठा के जवाब का इंतजार कर रही थी। निष्ठा सीधे कहती है, हमने शादी कर ली है। उसकी बात सुनकर वीरा आंखें, कान, नाक सब फाड़ के निष्ठा को देखने लगती है। उसकी हैरानी की कोई लिमिट नहीं थी। वीरा हैरानी से कहती है, क्या क्या कहा तूने? तूने शादी कर ली? किससे? तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? और तो और पता नहीं तूने किस पागल इंसान से शादी कर ली होगी। निष्ठा कहती है, सॉरी वीरा, सब इतना जल्दी हो गया कि हमें किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। वीरा गहरी सांस छोड़ती है और थोड़ा रुक कर कहती है, पर तूने शादी किससे की है? निष्ठा कहती है, हम वो सब बाद में बताएंगे, तुम पहले शांत हो जाओ। वीरा कहती है, तू ठीक तो है ना? निष्ठा मुस्कुराकर कहती है, हम बिल्कुल ठीक है। वीरा गुस्से से कहती है, उस यामिनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बात से निष्ठा को फिर से सब याद आने लगा। उसके उदास होते चेहरे को देखकर वीरा माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी निष्ठा। निष्ठा कहती है, कोई नहीं, जो होना था हो चुका है, बार बार उसी के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। दोनों कुछ देर यूं ही बात करते हैं, फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। वीरा निष्ठा को गले लगाती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। बाहर माहिर का असिस्टेंट अनिल निष्ठा का वेट कर रहा था। निष्ठा कार की ओर अपने कदम बढ़ाती है। वो रोड क्रॉस कर रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर निष्ठा को धक्का दे देता है। निष्ठा लड़खड़ाते हुए रोड पर गिर गई। सामने से एक कार आ रही थी। एक लड़की को अचानक अपनी कार के सामने देखकर ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। निष्ठा बेहोश हो गई थी, जबकि ये कुछ ही सेकंड का सीन अनिल ने अच्छे से देखा था कि किसी ने जानबूझकर निष्ठा को धक्का दिया था। वो बिना एक पल गवाए दौड़कर निष्ठा के पास गया। वहां भीड़ लगने लगी थी। अच्छी बात तो ये थी कि कार के ड्राइवर ने टाइम पर कार रोक दी थी। माहिर के बॉडीगार्ड्स भी वहां थे। अनिल के एक इशारे पर वो सब उस आदमी के पीछे गए जिसने निष्ठा को धक्का दिया था। कुछ बॉडीगार्ड्स निष्ठा को प्रोटेक्ट करने के लिए निष्ठा के पास आ गए थे। एक लेडी गार्ड सामने आई और अनिल के साथ मिलकर निष्ठा को जल्दी से कार में बिठा दिया। अनिल जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। अनिल जल्दी से माहिर को कॉल करने लगता है। उसे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं माहिर उसके साथ अब क्या करेगा। उसे अच्छे से पता था कि निष्ठा माहिर के लिए क्या है। अनिल हिम्मत करके माहिर को सब बताता है। ये सब सुनकर तो माहिर की जैसे जान ही निकल गई थी। वो बहुत गुस्से में था और उसे निष्ठा की बहुत फिक्र हो रही थी। माहिर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया। माहिर को किसी चीज से नहीं, सिर्फ निष्ठा को खोने से डर लगता था। वो इतनी तेजी से कार चला रहा था कि वो कुछ देर में निष्ठा के पास पहुंच गया। निष्ठा अभी तक होश में नहीं आई थी। माहिर ने जैसे पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा रखा था और सारे डॉक्टर्स डर से कांप रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल ही माहिर का था। डॉक्टर खुद को संभालते हुए कहता है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है और कुछ ही देर में होश आ जाएगा, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। माहिर कुछ नहीं कहता। वो एकटक निष्ठा को देख रहा था। माहिर जाकर निष्ठा का हाथ कसकर थाम लेता है। अब माहिर को ऐसा लग रहा था कि निष्ठा को फिर से भेजकर उसने गलती कर दी। कुछ देर में जब निष्ठा को होश आ गया, उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। निष्ठा माहिर को देखती है और कसकर माहिर को गले लगा लेती है। माहिर निष्ठा के बालों को सहलाते हुए कहता है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन। निष्ठा कहती है, माहिर निष्ठा को बाहों में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया और संभाल कर उसे कार में बिठा दिया। दोनों कार में बैठ गए और विला की ओर बढ़ गए। निष्ठा माहिर की आंखों में अपने लिए फिक्र साफ देख पा रही थी। विला पहुंचकर माहिर निष्ठा को रूम में ले गया। निष्ठा जो कि कार में ही सो गई थी, उसे माहिर अच्छे से बेड पर लिटा देता है। वो धीरे कदमों से रूम के बाहर आ गया। माहिर जैसे ही बाहर आया, निष्ठा की नींद टूट गई और वो कसमसाते हुए उठकर बैठ गई। वहीं बड़े से सोफे पर माहिर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। सामने अनिल के साथ 5 बॉडीगार्ड्स और खड़े थे और माहिर को देखकर उन सब के पैर मानो ठंडे पड़ गए थे। अनिल आगे आकर वहां जो कुछ भी हुआ था उसकी डिटेल्स माहिर को देने लगता है। अनिल कहता है, बॉस, जिस लड़के को हमने पकड़ा है उसने खुद को गोली मार ली है। ये किसी की साजिश है और हमें लगता है कि कोई निष्ठा मैम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी बातों से माहिर गुस्से से लाल हो रहा था। माहिर कहता है, पता करो ये सब किसने करवाया और यामिनी पर नजर रखो। तभी माहिर के कानों में कदमों की आहट सुनाई दी। माहिर सबको वहां से जाने के लिए कह देता है। माहिर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और वो नजरें घुमाकर दूसरी ओर से आती हुई निष्ठा को देखने लगता है। निष्ठा दूर से ही माहिर को देख रही थी। माहिर निष्ठा को अपने पास आने का इशारा करता है। निष्ठा माहिर के पास आ गई। तब माहिर उसे अपनी गोद में बिठाकर अपनी बाहों में भर लेता है। माहिर कहता है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? निष्ठा माहिर को देखती है और थोड़ा रुक कर कहती है, हम ठीक है। माहिर निष्ठा के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे के रंग परेशानी में बार बार बदल रहे थे। माहिर कहता है, हमें पार्टी में जाना है, तुम रेडी हो जाओ। निष्ठा उसके ऑफर को सीधा रिजेक्ट करते हुए कहती है,
हमें नहीं जाना। माहिर कहता है कि बिजनेस पार्टी है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसे सुनकर निष्ठा चुप हो गई। माहिर निष्ठा का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर ले जाना चाहता था। उसे चुप देखकर माहिर कहता है, जाओ रेडी हो जाओ। वो निष्ठा को अपनी बाहों से आजाद कर देता है। निष्ठा रूम में आ गई और फिर सोचने लगी, लेकिन मेरे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है और उसे पार्टी में जाने की क्या जरूरत है। माहिर के साथ उसका असिस्टेंट अनिल भी तो जा सकता है ना। पीछे से माहिर आता है। वो निष्ठा को देखता है जो कुछ सोच रही थी। माहिर कहता है, क्या हुआ? माहिर की आवाज सुनकर निष्ठा पलट कर माहिर को देखते हुए कहती है, हमारे पास पार्टी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। माहिर साइड में जाकर किसी को कॉल करता है और 15 मिनट बाद ही निष्ठा के सामने कई सारे गाउन रखे हुए थे। निष्ठा हैरानी से कभी गाउन को देखती तो कभी माहिर को। माहिर एक गाउन उठाकर निष्ठा को देते हुए कहता है, इसे ट्राई करो। निष्ठा माहिर के हाथों से गाउन लेकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद निष्ठा रूम में वापस आई तो माहिर निष्ठा को बस देखे ही जा रहा था। वो रेड कलर के गाउन में किसी लाल परी के जैसे लग रही थी जो दुनिया में अपना जादू चलाने आई हो। निष्ठा वेट कर रही थी कि माहिर कुछ बोले, पर माहिर तो जैसे निष्ठा की खूबसूरती में खो गया था। माहिर के इस तरह देखने से निष्ठा को बहुत अजीब लग रहा था। निष्ठा पाउट बनाते हुए कहती है, क्या ये अच्छा नहीं है? माहिर अपने सेंस में आते हुए कहता है, चेंज करो इसे। निष्ठा दूसरा गाउन लेकर चेंज करने चली गई। निष्ठा बाहर आई। माहिर निष्ठा को ऊपर से नीचे तक फिर से देखकर कहता है, कुछ और ट्राई करो। निष्ठा फिर से चेंज करके वापस आई। माहिर ने फिर से उसे चेंज करने को कहा। ऐसे ही करते करते निष्ठा ना जाने कितने ही गाउन चेंज कर चुकी थी। निष्ठा बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माहिर आखिर चाहता क्या था। निष्ठा चेंज करके फिर से आई। इस बार वो एक नजर माहिर को देखती भी नहीं है और सीधे रेडी होने के लिए चली गई। माहिर उसे जाते हुए देखता है। उसे पता था कि निष्ठा बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, इसलिए वो भी चेंज करने चला गया। निष्ठा सभी गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाला बस उसे देखता ही रह जाता। लेकिन माहिर किसी और को निष्ठा को देखने नहीं देना चाहता था। कुछ ही देर में दोनों रेडी हो गए। माहिर निष्ठा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। निष्ठा ने बेबी पिंक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था। उसने हल्का सा मेकअप किया था। कानों में लंबे इयररिंग, होठों पर पिंक कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ था और पैरों में हाई हील पहनी हुई थी। टोटली वो किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। माहिर उसे देखकर खुद को निष्ठा को गले लगाने से रोक नहीं पाता। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस राक्षस का क्या करे जो हर पल बस उससे चिपकता रहता है। माहिर कहता है, हम पार्टी में नहीं जा रहे। निष्ठा उसका मतलब समझ नहीं पाती है। वो कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं जा रहे मतलब? माहिर कहता है, तुम चेंज कर लो, हम नहीं जा रहे। उसकी बात पर निष्ठा चिल्लाते हुए कहती है, क्या? निष्ठा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। माहिर ने उसे इतना परेशान कर दिया था। उसके बाद कह रहा है कि वो पार्टी में नहीं जा रहे हैं। इतने टाइम तक उससे गाउन चेंज करवाने के बाद उसका मतलब क्या था कि वो नहीं जाएंगे। निष्ठा गुस्से से माहिर को घूर रही थी। निष्ठा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है, जब हमें जाना ही नहीं था तो आपने बेवजह में रेडी होने को क्यों कहा? माहिर निष्ठा के गुस्से से भरे चेहरे को देखता है। उसे उस पर और भी प्यार आ रहा था। माहिर प्यार से निष्ठा के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम इतनी सुंदर दिख रही हो, तुम्हें किसी की नजर लग गई तो? माहिर की बात सुनकर निष्ठा को जैसे झटका लगता है। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि निष्ठा सुंदर ना दिखे, या ये कि वो भूतनी बन जाए? निष्ठा के पास बोलने को जैसे कोई शब्द ही नहीं बचे थे। वो नजर की बात कर रहा था। सबसे पहले तो उसे उसकी नजर लगेगी। निष्ठा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है, हम पार्टी में जा रहे हैं। इतना कहकर निष्ठा माहिर का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए बाहर लेकर आ गई। निष्ठा माहिर की हर बात नहीं मानना चाहती थी। भले ही उसमें माहिर की बात ना मानने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। उसने इतना टाइम सिर्फ तैयार होने में लगा दिया था। वो अब उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहती थी। माहिर अपने हाथ को देखता है जिसे निष्ठा ने कसकर पकड़ा हुआ था। इस वक्त तक तो वो गुस्से से लाल हो जाता, लेकिन इस समय उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। निष्ठा सीधे जाकर कार में बैठ गई। माहिर भी उसे देखते हुए उसके पास ही बैठ गया। फिर वो ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। माहिर एक टक निष्ठा को ही देख रहा था। निष्ठा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, नहीं तो वो गुस्से में कभी भी माहिर का सर फोड़ने के लिए तैयार बैठी थी। दिल्ली में रात के 9 बज गए थे। मिहिर का पूरा कमरा अंधेरे में था। आरोही रोते रोते ही जमीन पर सो गई थी और उसे यूं उदास देखकर कमरे की हर चीज जैसे उदासी में डूब गई थी। मिहिर खाने की प्लेट लेकर अंदर आया। वो आरोही को देखता है जो जमीन पर खुद में ही सिमट कर सो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो कांप रही थी। मिहिर उसके और करीब गया और आरोही को गौर से देखने लगा, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। मिहिर खाने की प्लेट को लेकर टेबल पर रखता है और आरोही को बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो उसके मायूस से चेहरे को देखता है, जैसे वो देखने के लिए तरस गया था। वो सब कुछ भूलकर बस एक टक आरोही को ही निहार रहा था। आरोही नींद में ही छटपटाने लगी और फिर अचानक से ही चीख पड़ी, अनिकेत! वो आंखें खोलती और झट से बेड में बैठ गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी नजर उसके सामने बैठे शैतान पर गई जो उसे ही घूर रहा था। मिहिर को खुद को यूं घूरता पाकर आरोही घबरा गई। आरोही के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनकर मिहिर का गुस्सा फिर से बढ़ता जा रहा था। मिहिर सख्ती से कहता है, अनिकेत कौन है? आरोही को एहसास होता है कि उससे कुछ गलत हो गया है। आरोही चुप थी। इससे मिहिर का सब्र खत्म होते जा रहा था। मिहिर आरोही का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसके कमर के पीछे मोड़ देता है। आरोही दर्द से करा उठी।
आह! मिहिर गुस्से में कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ पूछा है। दर्द से आरोही की आंखें आंसुओं से भर गई थी। आरोही कहती है, वो मेरा दोस्त था। मिहिर की आंखें और डार्क होती जा रही थी। वो आरोही पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद के गुस्से को कंट्रोल करना उसे नहीं आता था। ये सोचकर कि आरोही किसी और के करीब थी, उसके दिल में आग सी लग गई थी। मिहिर अपनी ठंडी आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं होना चाहिए, ये बात अच्छे से समझ लो तुम। आरोही इतनी डर गई थी कि वो जल्दी जल्दी में हाँ में सिर हिलाती है। मिहिर खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, खाना पूरा खत्म होना चाहिए। मिहिर आरोही को अपनी बाहों से आजाद कर रूम से बाहर चला गया। मिहिर के गुस्से को देखते हुए आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के मुंह से अभी वापस आई हो। आरोही अपने हाथ को सहलाने लगी। वो मिहिर के बदले हुए बिहेव को अच्छे से देख पा रही थी। मिहिर उसे कभी भी हर्ट नहीं करता था। क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि आरोही उसे छोड़कर चली गई थी, या इसलिए क्योंकि मिहिर हर्ट हो चुका था? आरोही ने कहा था कि वो उससे शादी करेगी और वो मिहिर को छोड़कर चली गई थी। मुंबई में रात की तारों की छाव से होते हुए माहिर और निष्ठा पार्टी हॉल में पहुंचते हैं। उन दोनों को देखकर सभी की नजर उन दोनों पर ही टिक गई। वहां मौजूद सभी की आंखें हैरानी से फैल गई थी कि माहिर अग्निहोत्री किसी लड़की के साथ आया था। सभी के लिए ये काफी शॉकिंग था क्योंकि आज तक माहिर को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा गया था। पार्टी में बहुत कम ही लोग थे और काफी हाई सोसाइटी के लोग थे। सभी को अपनी ओर देखता पाकर निष्ठा बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। निष्ठा की खूबसूरती सभी को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर रही थी। लड़के निष्ठा से बात करना चाहते थे, लेकिन वो माहिर के साथ थी, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो निष्ठा के पास जाए। वही लड़कियां माहिर को ही घूर रही थी। माहिर ईद का चांद था जो कभी कभी ही दिखता था। आज वो पार्टी में आया तो था, लेकिन अपनी चांदनी के साथ। माहिर लोगों के साथ बात करने में बिजी हो गया। वहां इतनी तितलियां थी, पर उसकी नजर निष्ठा पर ही आकर रुक जाती। निष्ठा साइड में खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। तभी एक लड़की अचानक से निष्ठा से टकरा गई। वो लड़की जल्दी से कहती है, सो सॉरी। निष्ठा उस लड़की को देखती है और उसके चेहरे पर चमक आ गई। निष्ठा कहती है, कोई बात नहीं, आप ठीक है ना? वो लड़की निष्ठा को ऊपर से नीचे तक देखती है और देखते ही रह गई। निष्ठा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और वो लड़की निष्ठा की खूबसूरती और उसकी स्माइल पर जैसे फ्लैट हो गई थी। निष्ठा खुशी से कहती है, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। निष्ठा के सामने खड़ी लड़की परिधि थी। वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस और डांसर थी। उसने कई हिट फिल्में दी थी। लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उसे परी कहा करते थे। परिधि कहती है, मी टू, बट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। निष्ठा बस मुस्कुरा रही थी। परिधि कहती है, सच में यार तुम बहुत खूबसूरत हो। परिधि अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, वैसे मेरा नाम परिधि है। निष्ठा परी से हाथ मिलाते हुए कहती है, आपको कौन नहीं जानता होगा। परिधि मुस्कुराती है और कहती है, तुम एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती? तुम्हें देखने के लिए ही लोग तुम्हारी फिल्म देखेंगे। उसकी बात पर निष्ठा हंसते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन दोनों के पास एक वेटर आया। दोनों बातों ही बातों में रेड वाइन का ग्लास उठा लेते हैं और निष्ठा को ये पता ही नहीं था। निष्ठा ने उस वाइन को टेस्ट किया और उसे उसका टेस्ट अच्छा लगा और वो उसे पीने लगी। परिधि कहती है, वैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम किसके साथ आई हो? निष्ठा कहती है, वो हम अपने बॉस के साथ आए हैं। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी परिधि अपनी वाइन के ग्लास को निष्ठा को देते हुए कहती है, ओह नो, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। निष्ठा अकेली खड़ी वाइन पीने लगी। धीरे धीरे उसे नशा चढ़ रहा था। माहिर लोगों से घिरा हुआ था। उसकी नजर अभी तक वाइन पीती निष्ठा पर नहीं गई थी। निष्ठा अब अकेली हो गई थी। उसे अपने घर वालों की याद आ रही थी। उसका दिल अपने घर जाने का कर रहा था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उसकी माँ की कही हुई बात गूंज रही थी। निष्ठा एक जगह पर बैठ गई। उसने अपने गम में अब तक कई ग्लास खाली कर दिए। माहिर की नजर अब निष्ठा को ढूंढ रही थी। वो अपनी नजरें घुमाकर निष्ठा को देखने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा डार्क होते जा रहा था। माहिर सारे लोगों को इग्नोर करते हुए निष्ठा को ढूंढने लगा। उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखें नम थी और वो वाइन पी रही थी। माहिर जल्दी से निष्ठा के पास गया। उसके हाथ में वाइन देखकर माहिर गुस्से से कहता है, निष्ठा। निष्ठा अपना छोटा सा सर उठाकर अपनी नम आंखों से माहिर को देखने लगी। माहिर को देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वहीं उसकी इतनी प्यारी स्माइल को देखकर माहिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माहिर निष्ठा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन निष्ठा तो अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रही थी। माहिर उसे संभालते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा था ड्रिंक करने के लिए? निष्ठा तो पहले से ही नशे में डूब चुकी थी। उसे तो अभी माहिर का बिल्कुल भी डर नहीं था। निष्ठा माहिर को खुद से दूर कर फिर से वाइन का ग्लास उठाकर पीने लगती है। माहिर निष्ठा से ग्लास छीन लेता है और वो गुस्से से निष्ठा को घूर कर देखने लगता है। वहीं निष्ठा मासूमियत से माहिर को देख रही थी। निष्ठा कुछ कहती उससे पहले ही माहिर निष्ठा को बाहों में उठाकर पीछे के गेट से बाहर आ गया। माहिर निष्ठा को कार में बिठाता है और ड्राइवर को चलने को कहता है। निष्ठा नशे में शोर मचा रही थी, इससे माहिर परेशान हो रहा था। माहिर कहता है, चुपचाप बैठो। उसकी बात पर निष्ठा मुंह फुलाकर बैठ गई। कुछ ही सेकंड बीते थे कि निष्ठा माहिर को देखने लगी। फिर उसकी गोद में बैठकर अपने हाथ माहिर के गले के चारों ओर डाल दिए। उसके अचानक किए गए इस हरकत पर माहिर निष्ठा को हैरानी से देखने लगा, जिसे देखकर निष्ठा अपनी नशीली आवाज में कहती है, आप एक नंबर के खड़ूस हो। माहिर अपनी एक आईब्रो उठाकर निष्ठा को देखता है। माहिर कहता है, अच्छा मैं खड़ूस हूँ, और क्या हूँ मैं? निष्ठा कहती है, आप अकड़ू हो। माहिर कहता है,
और निष्ठा नशे में कहती है, आप एक नंबर के एरोगेंट हैं और जब देखो बस नाक में गुस्सा लिए बैठे रहते हैं। एक दिन ना गुस्से में आपका नाक लोड नहीं ले पाएगा और फट जाएगा। आप बहुत अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलते हैं वो सच होगा। और आप ना सबसे बड़े वाले बंदर के पूर्वज हैं। माहिर हैरानी से निष्ठा को देखता है कि आज एक साथ इतना सब कैसे बोल रही है। माहिर खुद से कहता है, उफ, ये लड़की और ये बंदर का पूर्वज, ये क्या होता है। माहिर निष्ठा को देखता है और कहता है, और कुछ बाकी है तो वो भी कह दो। निष्ठा शर्माते हुए कहती है, आप बहुत हैंडसम हैं। हमने आज तक आपके जैसा हैंडसम बंदा कहीं नहीं देखा। निष्ठा नशे में क्या कह रही थी उसे खुद नहीं पता था। निष्ठा माहिर के होठों को देखती है और अचानक उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। माहिर को करंट सा लगता है। वो निष्ठा की हरकतों से एकदम हैरान हो गया था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। माहिर निष्ठा को रोकने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर में ही वो विला पहुंच गए। माहिर निष्ठा को सीधे रूम में लेकर गया और उसे बेड पर लिटा दिया। निष्ठा माहिर को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण माहिर निष्ठा को देखने लगा। दोनों एक दूसरे की नशीली आंखों में देखते हुए ही कहीं खो गए। कुछ देर बाद जब माहिर को होश आया तब वो झुका और निष्ठा की आंखों पर किस करने लगा। निष्ठा ने भी शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। माहिर जैसे ही जाने को हुआ वैसे ही निष्ठा झट से माहिर को बेड में खींच लेती है। निष्ठा के ऐसे अचानक खींचने से माहिर भी बेड पर जा गिरा। वहीं तुरंत ही निष्ठा भी उसके ऊपर आ गई और वो माहिर के होठों को बहुत प्यार से किस करने लगी। माहिर भी खुद को रोक नहीं पाया और वो भी उसे किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। दिल्ली में रात के 1 बज गए थे। आरोही की आंखों में नींद नहीं थी। मिहिर अभी तक रूम में नहीं आया था। उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना था। वो यही सब सोच रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और अचानक रूम का तापमान गिर गया और शैतान अपने भयानक रूप के साथ रूम में आ गया। वजह कोई भी हो, वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। आरोही ने आवाज सुनकर ही अपनी आंखें बंद कर ली। वो मिहिर से बिल्कुल भी नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। मिहिर एक नजर बेड पर सोई आरोही को देखता है और कबर्ड से कपड़े निकालकर चेंज करने चला गया। आंखें बंद की हुई आरोही कुछ देर में ही सो गई। उसे पता नहीं चला कि मिहिर कब उसके पास आकर लेट गया था। मिहिर आरोही के सुंदर से चेहरे को देखते हुए उसे बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह राजकुमारी जैसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलती हैं, उसे अपने सामने बैठा शैतान नजर आता है, जो बिना कोई इमोशंस के उसे टकटकी लगाए देख रहा था। आरोही उसे देखते हुए बेड पर बैठ गई। मिहिर कहता है, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। आरोही मिहिर की आवाज में गुस्सा साफ साफ महसूस कर पा रही थी। आरोही हाँ में सिर हिलाती है। आरोही उठकर जल्दी से बाथरूम में भाग गई, जैसे वो शैतान उसके पीछे आ रहा हो। लगभग आधे घंटे बाद आरोही तैयार होकर नीचे आ गई। मिहिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफी पी रहा था और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। मिहिर आरोही को देखता है और उसे बैठने का इशारा करता है। आरोही बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। नाश्ता खत्म होने के बाद आरोही वेट कर रही थी कि मिहिर ऑफिस जाए। उसके जाने के बाद ही वो कुछ प्लान करके वहां से निकल सकती थी, लेकिन मिहिर तो अपने मोबाइल में ही कुछ कर रहा था। आरोही खामोशी से बैठी हुई थी। तभी विजय के साथ कुछ लोग हॉल में आते हैं और कुछ बैग वहीं रख देते हैं। आरोही उन सभी को देखती है। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। मिहिर बिना किसी भाव के कहता है, उनके साथ जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। आरोही हॉल में खड़ी 2 लड़कियों को देखने लगी। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर क्या कहना चाहता था। आरोही मिहिर से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आरोही पूरी हिम्मत जुटाकर कहती है, रेडी होना है, पर क्यों? मिहिर उसे देखता है और जवाब देता है, हम शादी कर रहे हैं। एक और जहां निष्ठा के हर पल साथ होने से माहिर नॉर्मल रहता था, वहीं जब से आरोही मिहिर को छोड़कर गई थी, मिहिर हर पल गुस्से में रहता था। वो हमेशा से आरोही को प्यार से रखना चाहता था, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो। क्या होगा इस प्यार का अंजाम जानने के लिए सुनते रहिए मैड फॉर यू, मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ।